कौमी असेंबली में आजाद उम्मीदवारों की सेंचुरी। 265 में से 255 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग 73 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के 54 जियाले भी कामयाब। MQM पाकिस्तान के 17 उम्मीदवार भी जीत गए। काफ लीग और JUI 3-3 नशिस्तों पर कामयाब। इस्तेहकाम पार्टी की 2 सीटें MWM, PMLL जिया और BNP एक उम्मीदवार भी कामयाब। बैरिस्टर गौहर का PTI को कौमी असेंबली की 170 सीटें हासिल होने का दावा। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। 1-2 रोज में KPK के वजीर आला का नाम देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अक्सरियत और अवामी मैंडेट तस्लीम करने का मुतालिबा। जीत को गुलामी नामंजूर का नाम दे दिया। मुल्क भर में नताइज जारी न करने वाले ROs के दफ्तर के बाहर कल एहतजाज का भी ऐलान। विफाक में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों ने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। लीगी और पीपल्स पार्टी क़यादत का आज फिर मुलाकात का इम्कान। गुज़िश्ता रात मुलाकात में दोनों जमातों का साथ चलने पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी का आज आज़ाद उम्मीदवारों से भी मुलाकातों का इम्कान। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। बिलावल भुट्टो के भी लाहौर में डेरे। निगरान वजीर आला पंजाब इस्लामाबाद रवाना। मोहसिन नकवी का आसिफ अली जरदारी समेत अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। MQM पाकिस्तान का हुकूमत साजी के लिए आजाद उम्मीदवारों से राबतों का फैसला। राबतों का टास्क MQM राबता कमेटी को सौंप दिया गया। पंजाब में सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। मुस्लिम लीग नून और आजाद उम्मीदवार 137 नशिस्तें जीतकर बराबर। सूबे के 296 हलकों में से 295 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीती। मुस्लिम लीग काफ 8, इस्तेहकाम पार्टी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग जिया एक नशिस्त लेने में कामयाब। सिंध असेंबली के तमाम हलकों के सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 84 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 28 सीटें जीतकर सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। आजाद उम्मीदवारों ने 14 नशिस्तें हासिल की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमाते इस्लामी की 2 उम्मीदवार जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों ने सबको पछाड़ दिया। 115 में से 91 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। JUI ने 7, मुस्लिम लीग नून ने 5 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती। PK 22 और PK 91 पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए थे। बलोचिस्तान असेंबली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 9 नशिस्तें हासिल की। 6 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। BAP 4, NP 3 और ANP 2 सीटें जीत सकी। BNP जमाते इस्लामी BNP एक नशिस्त पर कामयाब। लीगी नायब सदर मरियम नवाज, लीगी रहनुमा अता तारड़, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। उमर डार की अहलिया भी PP 146 सियालकोट के नतीजे के खिलाफ अदालत पहुंच गई। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी भी चैलेंज। दरखास्तों में फॉर्म 45 को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इंतखाबात जीतने और हारने का मामला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इंतखाबात के कामयाब इनेकात पर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा हुकूमत मुल्क की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज और धरने। सिब्बी में सिब्बी इत्तेहाद का कौमी शाहरा पर 36 घंटों से धरना। कौमी शाहरा के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। हब में पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज। कोयटा कराची रोड ब्लॉक कर दी। डेरा मुराद जमाली में भी जियालों का धरना। सोहबतपुर में पीपल्स पार्टी कौमी शाहरा पर एहतजाजी कैंप लगा दिया। सियासी जमात से कतई नजर नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीका का ऐलान। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुनाया। बास सियासी अनासर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इंटरनेट पर पाबंदी रही। इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियां हुई, उस पर शदीद अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। बरतानिया का पाकिस्तान में इंतखाबात में शफाफियत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ताहम नई हुकूमत के साथ काम करने की ख्वाहिशमंद। तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। बाज़ रहनुमाओं को रोकने और इंतखाबी निशान न देने के लिए कानूनी ज़वाबित इस्तेमाल किए गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का बयान।
यूरोपीय यूनियन का धांधली और दखल अंदाजी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। आम इंतखाबात से मुतालिक बास ममालिक और तंजीमों के बयानात को देखा है। बयानात लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम नहीं कर रहे। इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर नहीं रखते। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। नताइज के ऐलान में ताखीर ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। शफाफ इलेक्शन पर सवालात उठने लगे। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर ही कायम रही। 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सिरीन को नहीं दी। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। टर्नआउट 48.2% रहा। फॉफिन ने इलेक्शन से मुताल्लिक इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। NA 215 थरपारकर से हिंदू माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर महेश कुमार मल्लानी ने मैदान मार लिया। 1,32,061 वोट से कामयाब। साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 9 मई वाकयात के मुकदमे में शेख रशीद जमानत पर रिहा। शेख रशीद की जमानत हो गई। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने रिहाई का हुक्म दिया था। ये तीसरा चिल्ला था। जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी आज भी फर्द जुर्म से बच गए। जज मोहम्मद बशीर की रुख्सत पर होने से समाअत बगैर कार्रवाई के 15 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई के वाकयात के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इसराइली फौजियों की खान यूनिस में फायरिंग। 21 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 160 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इसराइली वजीर आजम ने फौज से पनाहगुज़ीन इलाके रफाह पर हमले का प्लान मांग लिया। अमेरिका ने गजा पर इसराइली हमलों को हद से ज्यादा करार दे दिया। भारत की रियासत उत्तराखंड में मदरसा मस्मार करने पर मुसलमानों का शदीद एहतजाज। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। वाकये के बाद सूबे में हंगामे फूट पड़े। जिला भंभूरपुरा में कर्फ्यू नाफिज और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। पंजाब में नमूनिया मजीद 3 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। जनवरी से अब तक सूबे भर में अमवात की तादाद 338 हो गई। बहावलनगर में टिकटॉक के जुनून ने 23 साल लड़की की जान ले ली। मंचनाबाद की रिहायशी सना बहन के साथ पिस्तौल से टिकटॉक बना रही थी। गलती से ट्रैगर दबने से गोली चल गई। हैदराबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आई। पिंजरा पोल चौक पर टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दी। हेस्को हमले के खिलाफ नारे। मुल्क की नामवर ड्रामा निगार और अदीब फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। उर्दू नॉवेल्स की ड्रामाई तश्कील में उनका नाम नुमाया है। उनके ड्रामों शमा, अफशां, उरूसा और अना देखने वालों के जहनों में नक्श हो गए। टेनिस स्टार आसाम उल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की सदर मुंतखब। आसाम को 15 में से 8 जबकि असगर नवाज को 7 वोट मिले।